ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में 2 कहानियाँ सुनेंगे जिससे हमें बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी। पहली कहानी है धैर्य। महात्मा बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था। जब समय हो गया तो महात्मा बुद्ध आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 125 के करीब श्रोता थे। दूसरे दिन तकरीबन 100 लोग थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया, बिना बोले वे चले गए। इस बार 50 कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, 60 के करीब लोग थे। महात्मा बुद्ध आए, इधर उधर देखा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। चौथा दिन हुआ तो कुछ लोग और कम हो गए, तब भी वहाँ नहीं बोले। जब 5वां दिन हुआ तो देखा सिर्फ 14 लोग थे। महात्मा बुद्ध उस दिन बोले और 14 लोग उनके साथ हो गए। किसी ने महात्मा बुद्ध को पूछा, आपने 4 दिन कुछ नहीं बोला, इसका कारण क्या था? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं काम करने वाले चाहिए थे। यहाँ वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो। जिसमें धैर्य था वो रह गए। केवल भीड़ ज़्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता। समझने वाले चाहिए। तमाशा देखने वाले रोज इधर उधर ताक झाक करते हैं। समझने वाला धीरज रखता है। कई लोगों को दुनिया का तमाशा अच्छा लगता है। समझने वाला शायद 1000 में एक ही देखा जा सकता है। सुनते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी का शीर्षक है गालियाँ। अपने दुखों का कारण आप स्वयं हो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विचारों ने यह बात बिठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने वाला है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगा और बद्दुआ देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने को शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ आऊँ? भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा कोई गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे। गालियाँ क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे कितनी गालियाँ दो, मैं उन्हें लूँगा ही नहीं। आपके गालियाँ देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को लूँगा ही नहीं तो यह कहाँ जाएगी? निश्चित ही आपके पास। इसलिए हमें भी यही ध्यान रखना है, कोई भले ही हमारा अपमान करे, भला बुरा कहे या बद्दुआ दे, दुख दे, हमें अशांत करने की कोशिश करे, लेकिन उन खराब बातों को अगर हम स्वीकार ही नहीं करें तो वो हमारे अंदर जा नहीं सकती। हम निर्विकार बनकर के, स्थित प्रज्ञ बनकर के उसे साक्षी भाव से देखते रहे, एक डिटैच ऑब्जर्वर की तरह देखते रहे, तो हम बहुत जीवन में सुखी हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।